एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे श्याम। वेलकम बैक टू आवर चैनल टीटू का चीकू। और मैं हूँ आप सभी के साथ आपका चीकू। और ये है टीटू। गुड मॉर्निंग छोड़िए और राधे राधे बोलिए। तो गाइस, अभी हम हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन और मेरे पीछे आप टाइम देख सकते हो 5:16 हो रहा है सुबह के। और हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं ट्रेन का। सो गाइस, जैसा कि थंबनेल देख के आप सब समझ चुके होंगे कि हम कहाँ जाने वाले हैं। गाइस, ये पीछे से अनाउंसमेंट भी हो रहा है और हम लोग भी इसी में बोले जा रहे हैं। हम लोग नहीं, सिर्फ मैं ही बोल रहा हूँ, ये तो चुपचाप बैठे हुए हैं। हम भी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? हम तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। सो हम आज 3 बजे का उठे हुए हैं और 3 बजे उठा दिया और 1 घंटे में नई दिल्ली स्टेशन पहुंच गए। अब बैठो 1 घंटा। नहीं, हम लोग 3 बजे उठ के 4 बजे तक हमारा नहाना धोना हुआ और फिर उसके बाद थोड़ा चाय बनाए, हम चाय पिए और फिर उसके बाद मुझे जैसा कि पता है कि कैब आने में टाइम लग ही जाता है गेट पे, तो कैब वाले ने जो है कहाँ फटाफट आया, वो कंफ्यूज हो रहा था रास्ता ही। हमने 4 बजे की राइड बुक की थी और वो हमारे डोर स्टेप दरवाजे पे पहुंचा था 4:25 पे। और उसके बाद हम लोग, ये है कि हाँ, न्यू दिल्ली हम लोग जल्दी आ गए। एक्चुअली मेरे मन में डर बैठा हुआ था, जैसा कि एक बार हो चुका है ऑलरेडी। वैष्णो देवी के टाइम हम लोग की ट्रेन छूट गई थी ट्रैफिक की वजह से, इसलिए मैं ये सोचता हूँ कि अगर हमें कहीं जाना है तो हम स्टेशन पे 2 घंटे पहले निकलो। तो हम कभी यहाँ पे रात सुबह आए नहीं है ना, तो यहाँ का ट्रैफिक का पता है नहीं, तो हम गलती क्यों करें। तो इसलिए हम अगर 1 घंटे पहले ही निकल आए हैं तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो अभी 1 घंटा बैठो यहाँ पे, पॉपकॉर्न खाओ। कोई नहीं, और सुबह मुझे पॉपकॉर्न नहीं खाना है। कौआ मामा भी बोल रहे हैं ऊपर से काऊ खाओ। कहाँ पे है? ये बिग बॉस से आया है। बिग बॉस तो गाइस, अभी घड़ी में टाइम हो रहा है 5:20 और हमारी ट्रेन है 6 कितने मिनट पे है? 6:55 पे। और यहीं से बन के चलती है तो लेट होने का शायद चांस ना हो, बट पता नहीं, कुछ भी हो सकता है, लेट भी हो सकती है। और हम सुबह उठ के घर पे कुछ भी रिकॉर्ड थोड़ा बहुत तो किए हैं, लेकिन हम वहाँ पे कुछ बोले नहीं है क्योंकि अगल बगल वालों को इतनी सुबह उठ के ब्लॉग करने लगेंगे, बड़बड़ करने लगेंगे, तो ऑब्वियसली डिस्टर्ब हो जाएगा उन सभी को सोने में। तो इसलिए हमने वहाँ पे थोड़े बहुत सीन कैप्चर किए हैं, वो आगे क्लिप पे आप देख सकते हो। सो गाइस, हम फाइनली पहुंच चुके हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन और बने रहिएगा हमारे आज के इस ब्लॉग में। और बिहारी जी के दर्शन करिएगा। हम आप सभी को बिहारी जी के दर्शन करवाएंगे और वृंदावन में हम जहाँ भी दर्शन करेंगे आप सभी को साथ में दर्शन करवाएंगे। और पीछे हमारे ये देखिए आगे है वंदे भारत वैष्णो देवी। कहाँ वाली है ये वंदे भारत? पता नहीं कहाँ है। तो गाइस, हम कई बार प्लान बनाते हैं जाने का वृंदावन, लेकिन हमारा पता नहीं क्यों एंड टाइम पे कैंसिल ही हो जाता है कोई ना कोई रीज़न से। लेकिन इस बार चलो स्टेशन तक पहुंच गए हैं और भगवान बिना विघ्न बाधा के हमारे जो अच्छे से दर्शन करवा दे बिहारी जी के और राधा रमन जी के, जितने भी
हम जगह आज कवर कर पाएंगे, क्योंकि हमें आज ही जाके आज ही वापस भी आना है। और एक तो मुझे इस चीज़ का डर अभी लग रहा है क्योंकि वीकेंड पे वहाँ पे बहुत ही क्राउड होता है, बहुत ही ज़्यादा क्राउड होता है। तो देखना ये है कि जो वीडियोस वगैरह में, रील्स में हमने जो क्राउड देखा है वो वहाँ पे है या नहीं है, और अगर होगी तो हम शायद ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर में दर्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें आज ही जाके आज ही वापस भी आना है। और हमें पहुँचते पहुँचते ही वृंदावन 10 बज जाएगा। और मंदिर भी जैसा कि दोपहर में बंद हो जाता है 12 साढ़े 12 बजे तक, तो इसलिए हमारे जो भी दर्शन हो पाएंगे इसी 2-2.5 घंटे में होंगे। एंड देन उसके बाद हमें दोपहर के बाद का थोड़ा 1-2 घंटा मिलेगा टाइम। तो जो भी होगा देखते हैं। फिलहाल बने रहेगा आप सभी इस ब्लॉग में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरा मफलर कहाँ है गाइस? मुझे ठंडा लग रहा है, मैंने मफलर अभी निकाल दिया थोड़ा। मैंने कहा ब्लॉग की शुरुआत तो कर दूं, क्योंकि घर पे तो नहीं किए थे, बट अभी मैं मफलर बांधने लगा। तो बने रहेगा आप सभी ब्लॉग में। राधे राधे। तो गाइस फाइनली हमारी ट्रेन आ गई है स्टेशन पे, और अभी हम कोच ढूंढ रहे हैं अपना। हम अपनी सीट पे बैठ चुके हैं, ट्रेन के अंदर आ गए। और ये चेयर कार ट्रेन है, इसमें स्लीपर कोच नहीं है। मेन सारी जो है कुर्सियों वाली सीट होती है, आप देख सकते हैं। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ अच्छे से थोड़ा। ये फुल 3 इस साइड 3 इस साइड पूरा ये सीट है, और हमारा सीट एक विंडो का है और एक मिडल का है। तो मैं विंडो पे बैठा हूँ, टीटू जी मिडल वाले पे हैं। और वैसे तो ये नॉन एसी है, लेकिन फैसिलिटी सब कुछ हमें देखने को मिल रही है, जैसा कि हमें शताब्दी वगैरह में देखने को मिल जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे हमारे लिए चार्जिंग पॉइंट भी है, और यहाँ पे लेग रेस्ट के लिए भी दिया हुआ है, और इधर बॉटल स्टैंड भी है, और ये ट्रे भी है। आपको कुछ खाना पीना हो तो खा पी सकते हैं, हमें तो कुछ नहीं खाना है फिलहाल। और हैंड रेस्ट भी है, इधर निकालना। हैंड रेस्ट भी इसमें दे रखा है, देखो सारी सीटों पे। तो ट्रेन तो हमें सही लगी। जब हम टिकट बुक कर रहे थे तो सारी जो स्लीपर ट्रेनें थी वो सारी जो है फुल थी, और सिर्फ ये एक ट्रेन जो है मुझे खाली दिखी। मतलब आप अगर वृंदावन आपकी एग्जैक्ट प्लानिंग बन रही है और आपको इसमें टिकट चाहिए, तो आप 15 दिन पहले या 10 दिन पहले भी अगर आप इसमें टिकट के लिए ट्राई करोगे तो मे भी मिल जाएगा। वो थोड़ा सा फेस्टिवल वगैरह पे हो सकता है ना मिले, बट वैसे तो मिल ही जाएगा। देखो आज वीकेंड है, फिर भी हमें टिकट ईज़िली मिल गया था, जबकि हम ज़्यादा दिन पहले से तो टिकट नहीं किए थे, और हमें मिल गया था इसलिए। काफ़ी सीटें खाली थी, क्योंकि ये जो है कितने कोचेस हैं इसमें? 23-24 कोच हैं, और ये 23-24 कोच पूरी चेयर कार ही है, जिसमें से जनरल कोच भी हैं। और जनरल में क्यों ही बैठना, आपको मैं इसके टिकट का प्राइस बताऊँ तो 95 रुपीज़ हैं पर पर्सन। तो 95 रुपीज़ जो है सही है। और जनरल का क्यों ही लेना, आ गई तो जनरल में भीड़ भाड़ होती है, क्योंकि अभी हम जब बैठ रहे थे तो ट्रेन आगे जा रही तो भाग के लोग जा रहे थे। इसमें तो सबकी सीट फिक्स है, तो अपना वो अपनी सीट पे आके बैठ जाएगा आराम से। तो ये इसमें सही है। बाकी इसमें एसी भी है, एसी की अभी ज़रूरत है नहीं, तो हम इसी में ट्रैवल कर रहे हैं। पीछे बैग में तो अभी मैं थोड़ा फ़ोन को चार्ज लगा देता हूँ। सो गाइस फाइनली हमारी ट्रेन न्यू दिल्ली से रवाना हो गई है अपने निर्धारित समय पर 6:55, और ये न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन को क्रॉस करती हुई हमारी ट्रेन।
तो गाइस अभी हम मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पे उतर चुके हैं और अभी हम बाहर की तरफ जा रहे हैं। हमें यहाँ से ऑटो मिलेगी वृंदावन के लिए। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 ही है ना T2? हाँ 1 ही है। वो नहीं उधर था, वो जो एक पटरी और थी। गाइस हम वृंदावन में आ गए हैं और यहाँ से बाकी बिहारी जी वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं। ये एरिया का नाम है तेलीपाड़ा। तो चलिए देखते हैं कितना दूरी पे हैं बाकी बिहारी जी। वो बोलिए वृंदावन बाकी बिहारी लाल की जय। फोन अंदर रख लो नहीं तो अटैक हो सकता है। मंकी अभी फिलहाल तो अंदर रख लूं क्योंकि रास्ता देखना है यार, पता नहीं कैसे कैसे है। तो गाइस ये हो गया प्रसाद और ये पेड़ा पकड़ो, पेड़ा तो माला भी पकड़ से। जय। तो गाइस आज वीकेंड का दिन है। वैसे मेन रोड से तो भीड़ नहीं, लेकिन हाँ अंदर गली से श्रद्धालु हैं काफ़ी। जय कन्हैया लाल की, जय श्री राधे। गाइस हम बिहारी जी के मंदिर प्रांगण में अंदर आ चुके हैं और लाइन लगी हुई है। तो गाइस हमारे वृंदावन बाकी बिहारी जी के दर्शन हो गए और अभी हम राधा वल्लभ जी जा रहे हैं और यहाँ के हम कुंजगरिया से होते हुए जा रहे हैं। मोबाइल का भी ध्यान रखना है इसलिए हम ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये देखिए बैठे हुए हैं। तो गाइस अभी हम हैं राधा वल्लभ जी में और सामने आप सभी दर्शन करिए। और यहाँ के भी हमारे बहुत सुंदर बहुत अद्भुत दर्शन हुए। राधे राधे। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं वृंदावन के रास्तों से होते हुए मदन मोहन जू और हमें सामने मंदिर भी दिख गया है मदन मोहन जी का। वहाँ बस थोड़ी देर में पहुँच के आप सभी को दर्शन करवाते हैं। अब यहाँ से कहाँ सीधा ना चल के बैग लेके वहाँ राधा रमन जी निकलो, नहीं तो फिर पट बंद हो जाएंगे T2। हाँ अभी हम पहुँच चुके हैं राधा मदन मोहन जू। ज़्यादा पास से मैं वीडियो नहीं ले सकता क्योंकि मना है, तो आप दूर से ही दर्शन कर लीजिए राधा मदन मोहन जी के। और ये काफ़ी ऊंचाई पे बना हुआ मंदिर है, लाल पत्थरों से बना हुआ है। एक जैसा किले जैसा व्यू आ रहा है, मतलब किले जैसा फील आ रहा है इसको देख के। देखिए ये है इसका बाहरी स्ट्रक्चर और यहाँ पे हनुमान जी बैठे हुए हैं सब। तो मैं मोबाइल अंदर रख रहा हूँ। गाइस ये यमुना मैया हमें दर्शन हो गए हैं। पानी कितना साफ़ है T2। चलो पहले दर्शन कर लें तब चलेंगे दोपहर में, क्योंकि सब मंदिर के पट बंद हो जाएंगे। ये कौन सा मंदिर है? सिद्धिपीठ इमली लता महाप्रभु जी का बैठक। यहाँ पे सभी मंदिर का कुछ ना कुछ तो है।
लेकिन हमें पता नहीं है यहाँ के मंदिर के बारे में ज़्यादा। जो मेन मंदिर है हम वहीं का दर्शन करने जा रहे हैं। एक तो हम यहाँ वृंदावन में 10 बजे पहुँचे, फिर भी हमारे दर्शन जल्दी ही हो गए ना टीटू। बिहारी जी के भी, वल्लभ जी के भी, रमन जी के भी जल्दी से हो जाए दर्शन। अच्छे खासे ये भी नहीं चलो धक्का मुक्की दिया किसी ने, धक्का उक्का नहीं, आराम से दर्शन किए। संडे का दिन था। हाँ, जबकि हम लोग उसमें गए थे उस टाइम VIP वाले पे, उसमें भी ढकेल लिए थे वही ना। पीछे रहना चाहिए। हाँ, VIP वाले का जो अंदर में जो लाइन है वो कितना पतला सा होता है, उसमें धक्का मुक्की करते रहते हैं, ज़्यादा देर तक रुकने नहीं देंगे। बस ये है कि हाँ चलो आपके हाथ में दे देंगे प्रसाद, इसमें तो दूर से बस तुलसी की पत्ती मिलती है। बिहारी जी का प्रसाद आज तुलसी का पत्ती रखा है, प्रसाद में डाला, फिर ठीक है। गाइस हम पैदल ही निकल लिए हैं रमन जी के लिए, बस थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। फिर आप सभी को हम दर्शन कराएंगे राधा रमन जी को। श्री फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं राधा रमन लाल जी। यहाँ पे है भीड़, यहाँ पे क्राउड है गाइस। मैं फ़ोन को भी अंदर रखा हूँ, सिचुएशन देख के आप सभी को मैं दर्शन कराऊंगा। अगर वहाँ पे फ़ोन निकालने लायक सिचुएशन देखी तो आप सभी दर्शन कीजिए राधा रमन लाल जी के। हम लोग अभी राधा रमन जी से आ रहे हैं ना। अभी हम लोग राधा रमन जी से आ चुके हैं रंगनाथ जी, और पट बंद हो गया। टीटू लग रहा है बंद हो गया क्या? टाइम क्या हो रहा है ज़रा देखिए। ये रंगनाथ जी आगे से तो गेट बंद था गाइस, बट हम इधर से जा रहे हैं। यहाँ लाइन लगा है, गाइड है, गाइड टूर दे रहा है, तभी भीड़ लगी। मुझे लगा लाइन लगा है। सब कितने कितने ऊंची बाउंड्री वाल बनाए हैं। हाँ यार इधर धस रहा है पैर में। वैसे सभी मेन मंदिर में दर्शन हो गए, और भी हैं लेकिन अब टाइमिंग का इशू है, तो कहाँ से क्या कर पाएंगे। अब दर्शन कर लीजिए, उसके बाद पेट पूजा होगी। अभी भगवान जी की पूजा होगी, अभी पेट पूजा बाकी है। माला तोड़ के खा रहा है। फूल भी खाते हैं। इसको अंदर रख लूँ वरना इनके फ्रूटी की डिमांड आ जाएगी, पता लगा। इतने छोटे छोटे बाबू हैं, बंदर के मन कर रहा है एक उठा लूँ और अपने साथ लेके चलूँ। रंगनाथ जी और सामने है, यहाँ पे मैंने एक वीडियो में देखा था, यहाँ पे सोने का खम्भा है, तो इसके बारे में जो भी यहाँ पे लिखा हुआ देखते हैं और फिर आपको बताते हैं। पहले तो मुझे खुद ही नहीं पता है। मुझे तो कुछ नहीं दिख रहे हैं, बिल्कुल अंधेरा है। गाइस रंगनाथ जी काफ़ी अंदर है, बहुत छोटे से दिख रहे हैं, बट हमें दर्शन हो गए हैं रंगनाथ जी के। अभी तक लाइट ऑफ थी, अभी जस्ट लाइट ऑन हुई है। हम बाहर निकल गए थे, भाग के आए हैं दोबारा से। नहीं रहे हैं ठीक से। गाइस अभी हम आ गए हैं निधिवंत जी में।
बॉटल चाहिए। ये पूरा टीन शेड से पैक कर दिए, अब अंदर होके आने का कोई भी चांस नहीं है। जय राधे राधे जय राधे राधे, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। अरे आगे तो बढ़ो भाई, राधे राधे तो आगे बढ़ो। करते रहो ना कमल। गाइस अभी हम निधिवन में हैं और ये गोपियाँ बन चुकी। कहते हैं ये जो सारे तुलसी जी के पेड़ हैं ये गोपियों का रूप ले चुके हैं और यहीं पे इतने बड़े बड़े तुलसी माता के पेड़ होते हैं। ये देखिए वो सोचे कुछ खाने का। खाने का लिए, खाने का लिए। खा वो तो फेंक देगा। कह रहा है उल्लू बना रहे हो। वो क्या लिखा हुआ? वो गुप्त वाली है। सब चिल्ला रहे हैं। मम्मी ने रोटी खा। कितना घुमा गाइस, ये देखो बाबू। बाबू चलो, चलोगे? आ रहा है, फिसल गया। उसकी मम्मी पूछ पकड़ ली है। चलोगे? चलो नोएडा। नहीं बड़े वाले को नहीं लेंगे, मुझे बाबू चाहिए। यहाँ पे हो रहा है राम राधा जो मैं नाचूंगा, पसीना आने लग गया, वैसे भी हो रहा है। चलो 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 जल्दी, चलो 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 चलो। तो गाइस अभी हम हैं केशी घाट पे और यहाँ पे हम बोट राइड लेने वाले हैं। तो अभी हम बोट के अंदर आ गए हैं और ये यमुना मैया। राधे 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 राधे।
कहीं से हमारी बोट राइड भी हो गई केशी घाट पे और अब हम यहाँ से निकलेंगे चार धाम मंदिर के लिए। तो देखते हैं बाहर कहाँ से ऑटो वगैरह मिलेगा, क्योंकि अब धीरे धीरे टाइम हो रहा है। हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे, देन उसके बाद मंदिर ओपन, वैसे तो दिखा रहा है गूगल पे 1 बजे से चार धाम मंदिर दोबारा ओपन हो जाता है 1 घंटे बंद होने के बाद। तो देखते हैं वहाँ पे पहुँचते हैं। अभी हम लोग गए नहीं है चार धाम, जब से बना हुआ है। वैष्णो देवी जा चुके हैं। तो कहाँ गए टीटू, गायब हो जाते हैं। बोलो यमुना महारानी की जय। सो गाइस अभी हम हैं ई रिक्शा में और अभी पता नहीं किस्मत है कि क्या है। प्रेमानंद जी महाराज यहाँ पे देखिए आने वाले हैं। वैसे तो ई रिक्शा वाले भैया बता रहे हैं इस रास्ते से निकलते नहीं है, लेकिन इस रास्ते से प्रेमानंद जी महाराज अभी आ रहे हैं और ये साइड में लोगों की भीड़ लग गई है। देखिए सभी श्रद्धालु, और हम अभी ई रिक्शा में हैं। हम भी सोच रहे हैं कि यहीं पे उतर के दर्शन कर लेते हैं प्रेमानंद जी महाराज के। सो गाइस अभी हम रिक्शा से उतर गए हैं क्योंकि महाराज जी के दर्शन अब सौभाग्य हमें मिलने ही वाले हैं। तो हम ई रिक्शा वाले भैया आगे लेके जा रहे थे, लेकिन हम यहीं पे रुक गए क्योंकि वो शायद दूसरी गली से कट लेंगे महाराज जी के आने की वजह से। तो हम लोग उतर गए हैं। अभी चार धाम ना जाके पहले हम महाराज जी के दर्शन करेंगे, उसके बाद हम जो है चार धाम मंदिर जाएंगे। पता नहीं यार क्या है, वैसे इस रास्ते से निकलते तो नहीं है महाराज जी, लेकिन आज जो है निकल रहे हैं इस रास्ते से। और ये केसी घाट का रास्ता है और जहाँ भी जा रहे हैं महाराज जी हमें तो कोई आइडिया नहीं है। तो चलो, मैं वही सोच रहा था और टीटू से बोल भी रहा था कि यार अगर महाराज जी के दर्शन मिल जाते तो रास्ते में तो सही रहता। भी महाराज जी का सिंहासन जा रहा है ई रिक्शा में। गाइस महाराज जी के दर्शन हमारे हो गए। चीटू भी घर पे सबको दिखा रहे हैं वीडियो कॉल पे। गाइस बिल्कुल धड़कने बहुत ज़्यादा तेज हो गई है अभी। बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है मानो क्या मिल गया हो हमें, हमने क्या पा लिया हो। चलो ठीक, अभी चारों धाम में आंखें उन दोनों की नम हो गई है। सही में बहुत कुछ कब कभी पकड़ा हुआ है, पता नहीं क्यों कांप रहा हूँ पूरा। देखा मैं अच्छी जगह लेके आया आपको, इधर रहते तो नहीं दर्शन मिलता, इधर ही बैठे हुए थे। महाराज जी के प्रति गाइस सभी की इतनी श्रद्धा है। अभी जिस रास्ते से उनका कार गई है सभी ज़मीन को चरण स्पर्श कर रहे हैं। हमने भी यहाँ की रज उठा के लगा ली है। मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास लफ्ज़ नहीं इस समय मुझे क्या फील हो रहा है। महाराज जी के जाने के बाद ये देखिए ट्रैफिक कितना यहाँ पे। अभी हम पैदल जा रहे हैं क्योंकि हमने ये रिक्शा तो छोड़ दी थी महाराज जी के दर्शन के लिए। गाइस ये कितनी भव्य प्रतिमा है श्री गणेश की और बजरंगबली की। और अभी हम हैं प्रेम मंदिर रोड पे। यहाँ से हम रिक्शा लेके चार धाम जाएंगे सीधा। टीटू गन्ने का रस पीना है, गन्ने का रस।
है। मेरा ना थोड़ा सर दर्द कर रहा है, इसलिए थोड़ा करने का कोशिश करूँगा। गाइस दर्शन करिए आप सभी प्रेम मंदिर के बाहर से। अभी मंदिर ओपन है नहीं, और हम पिछली बार यहाँ दर्शन कर चुके हैं, तो इस बार जहाँ दर्शन नहीं किया है सबसे पहले वहाँ जा रहे हैं। उसके बाद टाइम मिलेगा तो फिर देखेंगे, और वैसे टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि हम उधर दर्शन करने के बाद चारधाम मंदिर में, और थोड़ा बहुत टाइम बचा तो वैष्णो देवी में दर्शन करने के बाद फिर हम लोग सीधा मथुरा रेलवे स्टेशन के लिए निकल जाएंगे, क्योंकि हमारी 7 बजे की रिटर्न की ट्रेन भी है। ये 4 बजे ओपन होता है ना टीटू? 4 बजे ना प्रेम मंदिर। अभी 3:30 बज रहा है, आधे घंटे हैं। गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं माँ वैष्णो देवी धाम, 4 धाम दोनों। टेम्पल का एंट्रेंस शायद एक ही कर दिया है, पहले तो सिर्फ माँ वैष्णो देवी धाम का था इधर से। और सामने माता रानी का भव्य प्रतिमा आप सभी को दर्शन हो रहे होंगे। गाइस आप सभी दर्शन कीजिए माता रानी के भव्य स्वरूप का। पावर बैंक बंद पकड़े रहे। शिव सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके। गाइस आप सभी दर्शन कीजिए वृंदावन की वैष्णो माता की। तीनों पिंडी स्वरूप में विराजमान माता रानी। अरे मैं इधर हूँ, ढूंढे ढूंढे देखो कहाँ जा रहे हैं। यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, मैं ब्लॉग बना रहा था। नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। तो दिख भी रहा है उधर, नहीं दिख रहा होगा। शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके। इसमें कुछ नहीं है, ये आने जाने वाला दोनों है। प्रेम से बोलो जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी। ये है नवनिर्मित 4 धाम मंदिर। हम इसमें पहली बार रह रहे हैं, तो ये हमारे लिए नवनिर्मित ही है, मतलब फर्स्ट टाइम। वैसे ये अभी जल्दी ही ओपन हुआ है। तो इसका मेन एंट्रेंस गेट T2 लेकिन उधर है मथुरा दिल्ली वाले एक्सप्रेसवे पे, उधर साइड से, जहाँ आगे से शिव जी का लुक आता है। बड़ा बना दिया। सारे हैं, राधा कृष्ण धाम, शनि धाम, शिव धाम, सब ऐसे बड़े बड़े हैं। शिव धाम तो शिव जी के नीचे ही है पूरा। शिव धाम शिव जी के नीचे ही है। सबसे पहले हम शनि धाम जा रहे हैं, और अभी हम शनि धाम में शनि देव जी के दर्शन करेंगे। आज रविवार है ना, साइड से दर्शन करना T2, सामने से नहीं।
ये सूर्य देव का घोड़ा है या शनि देव का? सूर्यदेव है उनके पिता को। सूर्य देव। शरम ओम शरम रविपुत्रम यमागतम। वाओ, ऊपर देखो टिटू, ऊपर। शनि महाराज अपने वाहन भैंसे पर सवार। चरण देखो। शनिदेव मैं पढ़ रहा हूँ, उनके सामने वहीं खड़े हुआ जाता है, साइड खड़े हो बस। शनिदेव कौवे पर बैठे हुए, शनिदेव गरुड़ पर बैठे हुए। बस यहीं से साइड से दर्शन करो। गाइस काफ़ी सुंदर बनाया है ये चारधाम मंदिर, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही सुंदर सचमुच में। वृंदावन में ये एक नया मंदिर भी बहुत सुंदर है। और ये देखिए इधर क्या क्या रखा है, गदा, शंख, चक्र किधर है, निकल गए। मोरपंख। ये राधा कृष्ण धाम है ना। तो अभी हम राधा कृष्ण धाम के अंदर जा रहे हैं, दर्शन करवाते हैं आप सभी को। भगवान कृष्ण माँ यशोदा नंद बाबा के साथ, श्री कृष्ण माँ यशोदा और राधा। वाह वाह यार, वो शिव जी की प्रतिमा वहाँ घूम रही है, नटराज नृत्य करते हुए टीटू वहाँ। ये जिस जिस देवी देवता का मंदिर है उनके अस्त्र शस्त्र बाहर हैं। यहाँ पे शिव जी का डमरू है, त्रिशूल है, उधर डमरू लगा हुआ है। गाइस ये है शिव धाम। अच्छा एक चीज़ है, किसी भगवान की मूर्ति को सामने से नहीं किया है। हाँ भीड़, वो भीड़ बढ़ जाती है ना। वैष्णो देवी ज़्यादा ऐसे बनाया है। सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वा द्वादश ज्योतिर्लिंग, द्वादश ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग होगा। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। दर्शन कीजिए भगवान भोले शंकर माँ पार्वती के साथ। अद्भुत अद्भुत। ये गौरी शंकर जी हमारी जोड़ी भी अमर बनाए रखिएगा। धनम रुक्मीव त्रिनेत्र त्रिकुंड शिव जी का
त्रिकुंड, डमरू, नंदी, त्रिकुंड वही तो बोल रहा हूँ यार। ये शिव जी कहाँ से दिखेंगे? पूरे जैसे वैष्णो माता दिखती है यहाँ से बाहर। हाँ इधर बंद क्यों किए हैं? जाएंगे कैसे? इधर ही से आओ। नाग देवता का फन देखो। अर्धनारीश्वर रूप शिव जी का। वाह अति सुंदर, अति सुंदर। नीचे देख रहे हैं हम लोग। शिव जी की आंखें गाइस देखो आप लोग, जैसे लग रहा है कि हमें लोगों को देख रहे हैं शिव जी। देखो आप सभी को शिव जी देख रहे हैं और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। आप सभी को शिव जी अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। यार सच में कितना सुंदर लग रहा है यार शिव जी का चेहरा। हे गाइस राधे राधे। सो अभी टाइम होता है 6:42 और भाग भाग के दौड़ के थकान हो गई है। भागे पूरा दिन दौड़ भाग रहे हैं, पूरा दिन चलते रहो। लेकिन हाँ खुश बहुत है क्योंकि हमारे हर जगह दर्शन जो है बहुत अच्छे से हो गए। पूरा दिन चले आज, कहीं रुके तो है नहीं। सिर्फ हम लोगों ने जहाँ खाया पिया था वो वहीं रुके, बाकी तो दिन भर आज मंदिर में कहीं ज़्यादा बैठे तो है ना, कहीं मंदिर कहीं नहीं बैठे, बस खाली जहाँ पे हमने खाना खाया था एक जगह और बैठे बोटिंग में। और हाँ जो बोट राइड हमने 2 जगह बैठे हैं और जो ई रिक्शा में बैठ के फिर वहाँ से 4 धाम गए बस वो। और बाकी तो ने तो एक छका दिया, एक ने आते समय अभी परेशान कर दिया यार। उसने कहाँ का बोला स्टेशन, उतारा कहाँ पे पता नहीं कहाँ पे, पता नहीं कहाँ उतार दिया उसने, पैसे भी ये गलत करते हैं लेकिन ऑटो वाले यहाँ पे। अब हम लोग तो भाई यहाँ पे नहीं बार बार आते तो इतना नहीं नॉलेज है, रोड का आइडिया नहीं है किधर से क्या कहते हैं। अब हम लोग को 4 धाम से ऑटो लिया स्टेशन का बोल के, वो बोल भी रहे हैं चलो ठीक है बैठा भी लिए स्टेशन। हाँ अब अगर नहीं जाना था तो उन्हें बताना तो चाहिए। हम कितना भी परेशान हुए हैं, हम लोगों को पैदल 1 से 1.5 किलोमीटर चलना पड़ा। वो क्या किया कि बीच रास्ते में पता नहीं कौन से कट पे उतार दिया, बोला आपको यहाँ से मिल जाएगा। फिर टीटू ने बोला भैया हमें बैठाओ, आपको जब नहीं जाना था तो बोलना चाहिए। फिर वो बिठाने के लिए आया तो कोई ऑटो वाले जा नहीं रहे हैं तो काफ़ी देर तक रुका भी था। और फिर जो है वेट करने के बाद फिर कह रहा था कि नहीं भैया मैं निकल रहा हूँ यहीं से मिल जाएगा। और फिर उसके बाद हम लोग काफ़ी वेट किए, कोई ऑटो वाला आने को रेडी नहीं था। और कैसे कैसे करके हम फिलहाल मथुरा जंक्शन पे पहुंच चुके हैं और हमारा ट्रेन आने में 15 मिनट बाकी है। हम 20 मिनट पहले आ गए स्टेशन पे। चलो ये अच्छी बात है कि हम लोग टाइम से आ गए। भाई साहब अब देखो दीदी कब पहुंचते हैं, ट्रेन लेट होती है क्या होती है, वैसे भी 15 मिनट लेट ही है। देखिए कितना क्या बजे पहुंचती है, 9 बजे का वैसे टाइमिंग है। बाकी देखिए अभी नहीं, अभी ये तो है कि हाँ भाई पूरी तरीके से थक गए हैं। वैष्णो देवी 4 धाम, चारों धाम और कहाँ गए थे, सारे घाट जो थे वो, और एक कर रहे थे करता। और राधा वल्लभ, और सबसे बड़ी बात इनके प्रेमानंद जी के दर्शन कर लिए, वो बड़ी बात। कौन सी ट्रेन आई है? लेकिन हम लोगों ने जिस हिसाब से सोचा था मतलब भीड़ बहुत ज़्यादा होगी, दर्शन नहीं हो पाएगा, लेकिन हो गया सब जगह अच्छे भीड़ से। तो खूब थी लेकिन धक्के सीधे अंदर बाकी बिहारी जी तो गए, मतलब आपको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, बस बीच में आप घुस जाओ, आपको धक्का लगे आपको तो बैठेगी जो है मंदिर प्रांगण में आप पहुंच जाएंगे। सो गाइस ठीक 9:15 पे हम उतर चुके हैं हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन। यहाँ से अब हमारा नियर बाई पड़ेगा तो हम यहाँ से मेट्रो ले लेंगे।
गाइस राधे राधे गाइस, फाइनली अभी 11 बज रहा है और हम जो है घर पे आ गए हैं और थक गए हैं। ऑब्वियसली यार थक गए हैं क्योंकि इतना जो है चलना हो गया हमारा। पैदल ही चलना हुआ है पूरा आज तो। सच में पूरा मतलब हम लोगों ने जो भी मंदिर दर्शन किए हैं मॉर्निंग टाइम में हम लोगों टाइम क्या, हम लोग 2 बजे तक पैदल ही चले हैं। हाँ क्योंकि मतलब जो है शाम को सुबह हम से लोग दर्शन करते करते 4 धाम तो वहाँ से दूर था तो वहाँ के लिए ही सिर्फ ई रिक्शा लिए थे। बाकी और बाकी सभी मंदिरों में हम लोग पैदल 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 गाइस वो भी नंगे पैर। एक्चुअली हम लोग ई पैर में रिक्शा गिट्टी जगह जगह पावर, रोड कहीं कहीं पर ऐसी थी कि गड़ रहे थे गिट्टी। एक्चुअली हम लोग ई रिक्शा जो है इस वजह से भी नहीं लिए क्योंकि हम लोग मतलब दोनों साथ में थे, लेकिन हम लोग फर्स्ट टाइम गए हुए थे इसलिए हमें था वैसे हमारा ये सेकंड टाइम वृंदावन में, लेकिन हम मेरा तो अकेले गए थे। चौथी बार है शायद। लेकिन फिर भी आपको रास्ते का आइडिया नहीं होगा। तो मैं इतने सारे मंदिर नहीं गया ना, जैसे जान अब ये तो हम लोग भी नहीं जानते थे, लेकिन तब भी हम लोग इतनी जगह घूम लिए। हाँ। ये भी तो नहीं पता था। लेकिन मेरा जो है दूसरी बार था, इनका चौथी बार होगा। मेरे साथ तो इनका भी दूसरी बार है। और हम लोग मतलब इसके पहले जो गए थे ना तो हम जिसके साथ में गए थे उसको वहाँ के बारे में नॉलेज था, थोड़ा बहुत नॉलेज, लेकिन इस बार हम लोग अकेले थे और वहाँ के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता था, इसलिए हम लोग और ई रिक्शा वगैरह कि कहाँ से मिलेगा कहाँ से नहीं मिलेगा ई रिक्शा, तो ये सब कुछ हम लोग को पता तो था नहीं। तो इस चक्कर में हम लोग सबसे पहले वहाँ पहुँचे और उसके बाद हमने जहाँ से प्रसाद लिया वहाँ पे हमने बैग रख दिया क्योंकि हमें एक डाउट था कि बैग पता नहीं मंदिर में अलाउड है कि नहीं, फिर भी हमने रख दिया था। तो और वहीं पे हमने जूते भी उतार दिए और फिर हम लोग बिहारी जी के मंदिर में गए और फिर हम लोग जो है बाके बिहारी जी के मंदिर में लाइन में लगे और करीब कितना 45-45 मिनट लगा था ना, 1 घंटा पूरा लगा। हाँ क्योंकि उस समय हम लोग जब 9 बजे हम लोग पहुंचे थे और 10 बजे के 10:15 के टाइम पे हम लोग बाहर निकले बाहर थे। निकले हैं। हाँ भीड़ भी तो थी। भीड़ थी और हम लोग धक्के लग लग के पूरा अंदर पहुंच गए मतलब चलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन ये है कि हम लोगों ने मतलब जो सोचा था यहाँ से जाते वक्त, जो मन में डर था कि आज वीकेंड है तो काफ़ी भीड़ होगी, और जैसा कि रील्स वगैरह में दिख रहा था कि इससे भीड़ रोड पे रील्स में भागते तो हुए ऐसा जा सब रही दिखा थी। रहा है कि भीड़ हाँ तो वो वाला सीन नहीं हुआ। नहीं तो हम लोग वही सोच रहे थे कि एक तो वृंदावन में मंदिर के पट बंद हो जाते हैं दोपहर में, सभी मंदिरों को होते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ के भी होंगे, तो हम लोग यही चक्कर में थे कि हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा मंदिरों में दर्शन कर लें तो वो हो पाएगा कि नहीं। लेकिन कान्हा जी की कृपा से सब कुछ हो गया और अच्छे दर्शन हुए हर जगह, बाके बिहारी जी और फिर हम लोग राधा वल्लभ जी, और फिर उसके बाद हम लोग राधा रमन जी तो बाद में गए थे। फिर वहाँ से हम लोग मदन मोहन जो जा रहे थे तो मदन मोहन जी के रास्ते में ही राधिका वल्लभ जी पढ़ते हैं, वही साइड में छोटे से नहीं थे, तो हम लोग को भी कोई भीड़ नहीं थी, पता नहीं था। वहाँ पे कपिल बता रहा था कि वहाँ होता भी नहीं है, मतलब इतना भीड़ होता है लेकिन बहुत कम। हम लोग को एक्चुअली उस मंदिर राधिका वल्लभ जी के बारे में नहीं पता था, राधा वल्लभ जी के बारे में पता था, तो हमारे वहाँ पे भी दर्शन हो गए राधिका वल्लभ जी में। और फिर उसके बाद हम लोग मदन मोहन जी गए। मदन मोहन में भी कोई भीड़ नहीं थी, हालांकि मंदिर बढ़िया है, ऊंचा भी है, खूब बढ़िया से वहाँ व्यू वो अच्छा लग रहा है। ऐतिहासिक धरोहर है, वहाँ बाहर लगा पुरातत्व विभाग था। वालों हाँ का। तो और फिर उसके बाद हम लोग कहाँ गए थे उसके बाद, राधा रमन जी ना। उसके बाद हम लोग राधा रमन जी गए, रंगनाथ गए। राधा रमन जी में सिर्फ हमें मतलब टाइम लगा थोड़ा ज़्यादा, बिहारी जी से ज़्यादा ही समझ लीजिए, क्योंकि वहाँ पे लाइन बहुत थी और अंदर एंट्री मेन जो फर्स्ट गेट है वहाँ से एंट्री एक लाइन से हो रही थी और 4 लाइन से लोग निकल रहे थे, और वहाँ पे ज़मीन में रास्ता भी टूटा था तो वहाँ पे मतलब सब गिरने भी लग रहे थे। तो ऐसे ऐसे करके बिल्कुल छोटे से मैं फर्स्ट टाइम राधा रमन जी के दर्शन किया हूँ। इसके पहले जब गए थे तब नहीं किए थे राधा रमन जी, बिल्कुल छोटे से थे और वहाँ पे लोग दूरबीन भी लेके आए हुए थे देखने के लिए। अब अगली बार कभी हम भी जाएंगे तो हम भी लेके जाएंगे।
तो वो दिख ही नहीं रहे थे, थोड़ा पीछे से हम लोग को दर्शन मिले तो अच्छे से दिख नहीं रहे थे। मोबाइल में थोड़ा बहुत जूम करके जो दिख पाए। और मेरे बगल के एक कोई रिकॉर्ड कर रहा था, तो उसके कैमरे में जो है काफ़ी जूम करने पे अच्छी क्वालिटी में आ रहा था, तो उनकी मुस्कुराते हुए से दंतावली दिख रही थी, तो वो भी मैंने देखा उनके फ़ोन में ही। और वहाँ पे अभी अच्छे दर्शन हुए। और फिर उसके बाद जो है कहाँ पे गए थे, रंगनाथ जी ना। रंगनाथ जी, हाँ। हाँ, उसके बाद हम लोग रंगनाथ जी गए थे, लेकिन जहाँ पे रंगनाथ जी में ये तो लाइट उसकी पता नहीं ऑन कर दी उन लोगों ने, नहीं तो अंधेरा ही था। हाँ, जब हम लोग अंदर तब भी गए अंधेरा थे, था, लाइट जला दिया तब भी उतना वो बहुत नहीं। बहुत अंदर में है रंगनाथ जी, बाहर बहुत जैसे मतलब वो बाहर ही रोक देते वेंकटेश्वर हैं। की तरह उनकी मूर्ति है। हाँ, हम्म। तो वहाँ पे भी पट बिल्कुल बंद होने वाला था, शायद लेकिन 12:30 मंदिर बहुत बजे। अच्छी बनी, डिजाइन 12:30 बजे बंद होने वाला था ना। 12:30 पे हम लोग रंगनाथ जी के मतलब 10 मिनट पहले हम लोग पहुँचे थे, तो ये बाहर से हुआ कि आप लोग जल्दी निकलिए, मंदिर के पट बंद होने वाले हैं, भोग आरती होने वाली है। तो हम लोग रंगनाथ जी में भी दर्शन कर लिए, और वहाँ पे वो खंबा भी देखा। सब कहते हैं सोने का खंबा, लेकिन वो तो ब्लैक हो चुका था, पता नहीं सोने का खंबा है या नहीं। तो वहाँ पे उसके बारे में कुछ लिखा भी नहीं था, मैंने ढूंढा काफ़ी, लेकिन वहाँ पे कुछ दिखा नहीं। वैसे वो दिखने में तो सोने का नहीं लग रहा था ना, नीचे का एरिया बस नीचे लग का रहा एरिया था। मुझे लग रहा था जहाँ डिजाइन बनी थी। पूरा ऊपर का नहीं लग रहा था। बीच का हिस्सा मुझे पीतल सा लग रहा था, पता नहीं क्या है, अब जो भी होगा। और फिर उसके बाद हम बाहर निकले तो निधिवन जी भी पास में था। हम निधिवन पहले भी जा चुके हैं, लेकिन हमने सोचा कि अगर टाइम है। लेकिन इस बार निधिवन में भीड़ थी, हाँ, भीड़ थी। बहुत भीड़ थी, मतलब इतनी भीड़ हमने न देखी। हम गए हमारा चौथा बार है, लेकिन इतनी भीड़ नहीं देखी। हमने पता किया बाहर निकल के कि निधिवन जी कितने बजे बंद होते हैं दोपहर में, तो एक अंकल थे, उन्होंने बताया 1 बजे, तो आधा घंटा बाकी था, हम तुरंत फौरन भागे, और अब तो ये पैदल भी है ना, पैदल 3 पैदल सेट हो पैदल। गया, और 3 सेट से बढ़िया कवर कर दिया है, बंदर अंदर से वो आ जाते। पिछली बार जब हम लोग गए थे तो वो खुला था। नहीं, खुला नहीं था, मतलब लकड़ी का हाँ, था, वो नहीं, बांस खुला का था। वो था। हम्म। तो उसमें भी लेकिन सब छेद करके घुस आए थे बंदर लेकिन अंदर। अब की बहुत अच्छा इस है, बार 3 नहीं, सेट पूरा बना बंदर का दिया है। बिल्कुल से वो कर दिया है, कवर कर दिया है। नहीं, लेकिन बंदर बड़े अच्छे छोटे छोटे है यार। हमको ले आने का मन कर रहा था, बाबू था एक छोटा सा, उसकी हाँ। मम्मी बैठी थी, हमको मारने लगती। हमको ले आने का मन कर रहा था। गाइस, वहाँ के पेड़ भी निधिवन के अलग ही हैं, जो मतलब कहीं नहीं देखने को मिलेंगे। वो पेड़ है, मतलब ऐसे पूरी ऐसे तरह से ऐसे मुड़े ऐसे हुए ऐसे डिजाइन, ऐसे झुके मतलब हुए ऐसे। इधर उधर। हम्म। सब मतलब मान्यता ये गोपियां है ना, वो गोपियां रात दिन में बन जा रात में रात बन में जाती गोपी हैं। और दिन में पेड़। हम्म। हाँ, तो निधिवन जी में भी दर्शन किया, फिर हम लोग, और इतना सब कुछ हम लोगों ने नंगे पैर ही किया, मतलब जूता हम लोग का वहीं पे जमा था प्रसाद वाले भैया क्या। फिर ये हुआ कि चलो यार कहीं शॉप ना बंद कर दे, दोपहर में मंदिर बंद हो जाता, तो हम लोग भाग के गए। सबसे पहले हम लोग वहाँ से अपना बैग लिए, जूते लिए, प्रसाद पैक करवाया, और फिर उसके बाद हम लोग कुछ खा के नहीं गए थे, सुबह बस चाय पी के घर से निकले थे, और कुछ भी नहीं खाया, ऐसे ही दर्शन किए। और भूख बहुत तेज़ लगी थी, भूख की वजह से सिर में तो हल्का हल्का दर्द शुरू हो गया था। फिर उसके बाद हम लोग खाना पीना। फटाफट पहले तो लस्सी पिए, और फिर उसके बाद कचौरी सब्जी वहाँ की फेमस। और मुझे छोला समोसा पसंद है, तो मेरा खाने का मन कर रहा था, तो छोला समोसा भी खाए, और फ्रूट चाट वगैरह वो तो बाद में खाए थे, और गन्ने का जूस पिए थे। बस यही सब खाए पिए, सब एक साथ नहीं खाए गए, मतलब थोड़ा थोड़ा रुक के खाए हैं। और फिर उसके बाद हम लोग बैग वैग लेके फिर निकल गए केशी घाट, और केशी घाट पे हमने किया नौका विहार, और नौका से हमने 5 घाटों के दर्शन किए, और फिर उसके बाद हमने लिए ई रिक्शा, और फिर हम निकले कहाँ के लिए, चार धाम, और वैष्णो देवी। 4 धाम मंदिर के लिए। और वहाँ पे हम लोग के लिए था सरप्राइज। पता नहीं, बिल्कुल अचानक से, कुछ पता नहीं। और
वो ई रिक्शा वाले भैया बता रहे थे कि महाराज जी इस रास्ते से होके नहीं जाते हैं, और एक्चुअली हम लोग को पता ही नहीं था रिक्शा वाला भी कह रहा था ना कि आगे ही थोड़ा जाके कि राधा केली कुंज जहाँ पे महाराज जी का आश्रम है, जहाँ पे वो बैठते हैं, वो था। हमें पता नहीं था कि इस रास्ते पे ही पड़ेगा। तो हम जा रहे थे। वैसे महाराज जी अपने आश्रम से प्रेम मंदिर की ओर निकल जाते हैं, लेकिन उस दिन वो कौन सा घाट था, कोई घाट था, नाम नहीं याद आ रहा है, कौन सा पता नहीं कौन सा, युगल घाट था। तो कोई बता रहा था, जो भीड़ थी ना, तो सब वही बोल रहे थे कि आज महाराज जी इधर के, तो युगल घाट पे वो शायद नौका विहार जो है अपने राधा रानी का नौका विहार करने के लिए लेके जा रहे थे। तो वो यात्रा जो है उनकी निकली थी। तो भाई अब सच में मैं टीटू से बोल भी रहा था कि वैसे तो महाराज जी की यात्रा रात में ही निकलती, जहाँ तक हमें पता था। और मैं इनसे बोल भी रहा था कि महाराज जी के दर्शन अगर हो जाए तो कितना अच्छा होगा। और मैं ई रिक्शे में ही इनको बोल रहा था जब बैठा था ना, याद है आपको? बोला था। और मात्र 10 मिनट बाद जब हम आगे बढ़े, ई रिक्शा वाले भैया, 4 धाम के लिए हमारा डायरेक्ट ई रिक्शा था। और जब देखा हम लोगों ने भीड़ लगी, तो हमने ई रिक्शा वाले भैया से पूछा क्या इस महाराज जी की यात्रा आने वाली है? तो वो वही बोले कि इधर से आती तो नहीं है, लेकिन आने वाले हैं। वो रिक्शा वाला तो कह भी रहा था फिर कि आज कैसे इधर से आ रहे हैं। तो फिर हम लोगों ने तुरंत कहा भैया आपके यहाँ तक के पैसे कितने हुए? उनको पैसे पकड़ाए और फिर हम उतर गए। और फिर हम खड़े थे, करीब 45 मिनट बाद महाराज जी आए थे, तुरंत नहीं आए थे। और फिर मतलब ट्रैफिक वगैरह रोक दी गई, रस्सी वगैरह बंधी। फिर उसके बाद उनका जो है काफिला निकला, गाड़ी से थे हमें मतलब दर्शन जो है गाड़ी के अंदर से ही हुए हैं। और जो कि आपने ब्लॉग में देखा ही होगा। तो बहुत मतलब धन्य हो गए हम उनके दर्शन करके। और अपने आप जो है आंखों से आंसू निकल गया, ऐसे दिल की धड़कनें तो ऐसे हो गई तेज कि मैं क्या बताऊं। उस समय क्या ही हाल हो गया। ये भी रोने लगे थे ये भी रोने लगे थे। गाइस रोने का नहीं था उस समय, आंसू अपने मन से अपने मन से आ जाते हैं वहाँ पे। मतलब बहुत सारे लोगों को मैंने देखा यार, सब मतलब रोने लगे थे उनको देख के। इतना तेज राधा 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 राधा, अभी मैं बता रहा हूँ, देखिए अभी मेरे आँख से आंसू आने लग रहे हैं। तो ये वाला सीन था। और मतलब सबसे अच्छा तो हमें वहाँ वृंदावन में यही लगा कि हमें महाराज जी के दर्शन हो गए। बाकी सब कुछ तो अच्छा था ही, साथ के साथ हमें महाराज जी के दर्शन भी हो गए। और फिर उसके बाद जो है हम निकल गए थोड़ा आगे जाके, क्योंकि महाराज जी जब निकले उसके बाद हमें ई रिक्शा वहाँ पे कोई खाली नहीं मिल रही थी। गाइस भीड़ भी इतनी थी वो, बहुत भीड़ थी सच भीड़ में। थी। लाइन लग गई, मतलब जो सुन पा रहा था वो वहीं खड़ा हो जाता था, जो सुन पा रहा कि महाराज जी आ रहे हो सब रुक जा रहे हैं। और महाराज जी की गाड़ी को जाने के बाद, एक तो वो पैदल जब निकलते हैं तब तो लोग जो है उस भूमि को जो है छूते हैं, ऐसे चरण स्पर्श करते हैं। और लेकिन वो गाड़ी से थे, गाड़ी से निकलने के बाद भी मैंने देखा कई सारी लेडीज़ें ऐसे दंडवत लेट गई उस जगह पे। जब गाड़ी निकल के चला गया महाराज जी का, तो उससे पैर छू रहे थे, हमने भी फिर पैर छुआ वहाँ पे। और फिर हम प्रेम मंदिर तक पैदल गए। और फिर हमें वहाँ से ई रिक्शा मिला 4 धाम के लिए। और फिर हमने जो है 4 धाम वैष्णो देवी में दर्शन किया अच्छे से। और फिर हमारी ट्रेन का टाइम होने लगा था। फिर हम जो है जल्दी जल्दी अपना निकल। इस तरह से हम लोगों ने 8 जगह एक दिन में दर्शन किए। 8 नहीं 10 जगह। 10 जगह 10 जगह कैसे? बाकी बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधिका वल्लभ जी, मदन मोहन जी, राधा रमन जी, और रंगनाथ जी, निधिवन जी, और वैष्णो देवी, 4 धाम और केशी घाट पे तो घूमे। घाट मतलब वो भी हो गए, यमुना महारानी के दर्शन ही हो गए, तो हो गए 10। तो एक दिन के अंदर हम लोगों ने इतना घूम लिया। और 7 बजे की हमारी रिटर्न की ट्रेन थी, और हम बस ट्रेन पे बैठ के अपना आगे दिल्ली। और अभी क्या है कि खाना खाने का मन नहीं कर रहा है, मेरा तो मन कर रहा है बस सो जाऊँ। ब्लॉग की एंडिंग करनी थी, और ब्लॉग की एंडिंग में आप सभी से इतनी बातें हो गई, बताओ 15 मिनट बातें ही हो गई। तो भाई अब हम लोग सोएंगे,
खाने वाने को कुछ मन नहीं है मेरा, वही बस बिहारी जी का प्रसाद खा लिया है पेड़ा, और इन्होंने भी वही खा लिया और एक एक गिलास दूध पी लिया है बस। अभी हम लोग सोने जा रहे हैं। सो होप आप सभी को ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप सभी को राधे राधे। बोलिए श्री वृंदावन बाके बिहारी लाल की, बोलिए प्रेमानंद महाराज की। जय। बाय बाय गाइस, गुड नाइट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में।